चलो तो कौन सी समांतर। अगर कोई पूछे श्रेणी किसे कहते हैं तो बताओ, श्रेणी किसे कहते हैं? जब कुछ नंबर लिखे हो, क्या लिखे हो? नंबर लिखे हो और उनमें एक निश्चित क्रम क्या हो? जैसा हमने बोला 2 4 6 8 तो बताओ कितना बोला 1 3 5 7 कितने कितने श्रेणी किसे कहते हैं? तो कैसा होता है समान। चलो यहाँ तक तो बता श्रेणी किसे कहते हैं? जब संख्याएं लिखी हो एक निश्चित क्रम में, कौन से क्रम में लिखी हो? निश्चित, ठीक है। कुछ भी लिख दो, जैसे ये तो अपन जानते हैं 1 2 3 4 5 6 क्रम है कि नहीं, इनके बीच का अंतर कितना है? एक एक का। अब जब अंतर समान होता है तो उसे अपन बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। चलो हमने ऐसे लिखा 2 4 6 8, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर 1 3 5 7 9, इनके बीच का भी अंतर कितना है? तो जब दो पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है। हाँ, जब दो पदों के बीच का अंतर कैसा हो? जब दो पदों के बीच का अंतर अपन निकालें तो उनके बीच का अंतर कैसा हो? समान हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप पहले समझो, जनरल फॉर्म लिखना है ए प्लस डी, और क्या होता है? ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। याद है कि नहीं? पहले तो डॉट 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 डॉट। अच्छा बता, ये कौन से नंबर का? ये पहले नंबर का। और ये कौन से का? दूसरा। और ये तीसरा। और ये चौथा। अब बताओ चौथे नंबर में कितने डी हैं? 3d है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम बोले कि 10वें नंबर का पद लिखो, कौन से का लिखो? 10वें में कितने डी आएंगे? एक कम आता है, तो इसमें आ जाएंगे ए प्लस के 9d। कितना आ जाएगा? अब हम बोले 15वां पद लिखो, तो 15वें में कितने आएंगे? 14d। एक कम आता है। अब हम बोलेंगे लास्ट का nवां पद लिखो, कौन सा? तो ए का तो ए ही रहेगा प्लस। तो ये देखो 15 से एक कम ही तो था, तो एन से एक कम आएगा। एन से एक कम कैसे लिखेंगे? एन माइनस 1, और इनटू में क्या रहेगा? डी। तो ये फॉर्मूला जो बन गया, जो कौन सा? एनवा पद का फॉर्मूला क्या है? एनवा पद, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो बताओ अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बताओ अब 8वें पद में कितने पद हो गए? जल्दी बताओ। 8वें पद का क्या हो जाएगा? ए प्लस के कितने डी आएंगे? 7d। कर लेंगे ये? चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा है कि नहीं? पहले ये तो क्या है बताओ? कुछ दिया है? डी कितना है? डी बताओ। डी डी है -4। एन कितना है? एन है अपने पास 7। और क्या दिया? और तुम्हें दिया एन। एन कितना है? 4। निकालना क्या है? तुम्हें ए निकालना है। क्या निकालना? तो अभी हमने बताया था एनवे पद का फॉर्मूला बताओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन कितना दिया है? ए एन है तुम्हारे पास 4। ए कितना है? ए तो तुम्हें निकालना है। एन कितना है? एन एन है तुम्हारे पास 7। 7 माइनस का 1। डी बताओ कितना है? -4। अरे यार, बताओ ये 4 के ए घटाओ 1 6, और 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौके 24, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस का क्या होगा? तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ये कितने हैं? इसको इधर लेके आओ माइनस को, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे? 24 बराबर कितना ए? तो बताओ ए बराबर कितना आ जाएगा? 28। कितना आएगा? देखो कौन सा ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? ये सवाल अपन कर चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है? एपी में ए कितना है? ए एपी में, चलो बताओ ए कितना है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट। चलो ए है अपने पास कितना है? 3.5। और बताओ क्या दिया है? डी डी कितना है? डी है तुम्हारे पास 0। एन कितना है? एन तो है अपने पास 101। जो लिखा है कहाँ? एन कितना है? 101। डी कितना है? डी
वो सॉरी माइनस का 1 और डी कितना है, डी है अपने पास 0। तो ये तुम्हें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर, अब बताओ अगर ये 0 है तो 0 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ कितना बचेगा 3 दशमलव। तो बताओ ए एन का फॉर्मूला, वो ए एन का मान कितना है, कहाँ है, तो 3.5। अगले वाले में बताओ संख्याओं की सूची, संख्या कौन कौन सी बताना एक बार, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2 डॉट डॉट डॉट। क्या बताना क्या है, ये बता रहा है क्या भाई ये एपी है कि नहीं, और एपी है तो बताना है डी, क्या बताना है। चलो एपी कैसे चेक करते हैं पहले बताओ, इनके बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान। तो देखो अंतर कैसे निकालें, चलो चेक करते हैं। चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इनके बीच का अंतर बताओ। चलो क्या करते हैं, इसमें से इसको ही तो माइनस करते हैं। तो बताओ ये कितने हैं, माइनस के, क्यों ये कितना है पहले ये बताओ। चलो बताओ कुछ आता जाता है। सबसे पहले अपन निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1, इसमें से ये माइनस करो। बताओ ये कितना लिखा है माइनस के, और माइनस क्या करेंगे माइनस के 10, ठीक है। तो माइनस के 6 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाए प्लस, और 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। तो समझ में आया। अब अपन निकाल लेंगे D2, क्या निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करो। बताओ ये कितना है माइनस के 2 और माइनस करेंगे माइनस के 6, बोलो माइनस के 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने आए 4। एक बार और चेक कर लो, अब इसमें से इसको माइनस, चलो D3 निकाल लो। 2, 2 में से क्या माइनस करेंगे माइनस के 2, तो 2 माइनस माइनस मिल के प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे, तो बताओ बराबर है। तो अगर जो डी बराबर आ जाता तो कह देते हैं जो एपी है, क्या है एपी। तो एपी में डी कितना होगा, डी हो जाएगा 4। बताओ कौन सा ऑप्शन, कौन सा, तो इसमें तो -4 है, इसमें 16 है, इसमें कितना है, इतनी परेशानी क्यों होती है क्यों, डायरेक्ट अगला वाला बताओ। चलो ये तो तुम भी कर लो, टेंशन नहीं, ये तो तुम भी कर लो, बताओ कौन सा पद निकालना है 11वां। अब जैसे मान लो तुम्हें 11वां निकालना है, कौन सा निकालना, 11वें में कितने डी आएंगे बताओ, एक कम आता है तो इसमें आएगा 10 डी, कितना आएगा 10 डी, तो अपन 11 डायरेक्ट निकाल देंगे। चलो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है 4, क्या है एपी बताओ 5, माइनस के 5/2 0, और फिर से ये 5/2। चलो बताओ ए कितना होगा, ए होता है ये शुरू वाला, तो माइनस का, अब निकालेंगे डी, इसमें से इसको माइनस करो। चलो कितने है ये माइनस के 5/2, माइनस माइनस कितना करेंगे 5 नहीं करेंगे, माइनस के 5, हाँ कर रहे हैं। पहले ये बताओ 5, अरे एक मिनट रुको, तसल्ली करो हाँ। अब बताओ क्या करें, माइनस के 5/2 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5, नीचे कुछ नहीं तो कितना मान लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, इसका इसमें गुणा करो माइनस के 5, इसका इसमें करो 5 2, और 10 में से 5 जाएंगे 5/में कितना, तो बताओ डी कितना आया, डी आया 5/2। तो यहाँ रखो ए कितना है माइनस के प्लस, डी कितना है 5/2, 2 से काटो 2 5 10, ये कितने 5 का 5 में गुणा करो 55, 25 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, कौन सा होगा, हाँ बी निकल रहा है, तुक्का थोड़ी ना मानना है कि बी और बी निकल रहा है, तो इसका आंसर कितना है बी। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला पढ़ो। बताओ क्या क्या दिया, दिया दिया तो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, प्रथम पद कितना है बताओ, प्रथम पद 0, हाँ तो ए बताओ कितना, ए बराबर -2, और कुछ बताओ सार्वंतर, बी कितना दिया -2। तो क्या बताना है प्रथम 4 पद, तो ए भी जानते हैं क्या होती है, चलो बताओ क्या होती है। सबसे पहले ए, फिर a+d, a+2d और a+3d, 4 ही पद तो लिखने। चलो ए बताओ कितना है, ए -2 कॉमा, ए कितना है और डी भी कितना है -2।
ए कितना है, -2 और यार +2। डी कितना है, -2 कॉमा, ए कितना है, -2 +3। डी कितना है, चलो बताओ ये कितना रहेगा, -2। ये कितना हो जाएगा, -4। चलो इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 काय के हो जाएंगे, माइनस के, चलो लिखे दे रहे -2 और 2 दूनी 4, इधर आ जाओ, 2 के 3 दूनी 6। बताओ ये तो -2 -4, इसका क्या करें, 4 और 2 6, 6 और 2, आंसर बताओ, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगले वाले में बताओ कौन सा पद निकालना है, इसमें बताओ ए कितना है, ए है तुम्हारे पास 10, कितना है, ए है 10। डी बताओ कितना है, डी 7 में से जो माइनस करो 10, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा -3, कितना आएगा, कौन सा पद निकालना है, 10वें में क्या लिखेंगे, ए 10 बराबर बोलो, ए प्लस के 9 डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बताओ कितना, ए तो है 10 + 9, डी बताओ, डी और देखो कितने, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलो 10 के 9 किया कितने, 27, 27 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, -17, -17। आंसर कौन सा होगा, कौन सा, डी। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो कुल कुल मिला के कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर बताओ, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, बोलो। जो समझ में आ रहा है कि नहीं करे, अब अगले क्वेश्चन का आंसर तुम निकालो। अरे कहा निकालो, कौन सा पद निकालना है, 11वां, कौन सा निकालना है, 11 में कितने डी आएंगे, 10 डी आएंगे। चलो ए बताओ, ए चलो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ए तुम्हारा कितना आएगा, इधर ही लिखते हैं, ए बराबर कितना, -3। डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, बताओ ये कितना है, -1/2, माइनस किसको करेंगे, तीनों को नहीं करेंगे, -3 को, कितना करेंगे, यार ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, तो बताओ -1/, माइनस माइनस मिलके प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान ले, एक एलसीएम कितना आएगा, 1 का 1 में गुणा करो, 1 और 3 दूनी कितना, 6 में से 1 जाएगा, तो बताओ डी कितना आया, 5/2, एक ही जगह -3 + 10, डी बताओ, डी 5/2, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 3 के 3, बचम 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचे, 22। आंसर बताओ 22, कौन सा होगा, बी। अगले वाले में बताओ कौन सा पद निकालना, ऐसा क्वेश्चन एक हमेशा आता है पेपर में यार, 10वें में कितने डी आएंगे, ए प्लस के 9 डी, बताओ ए कितना है, ए तो है तुम्हारे पास 2, 9, डी बताओ, डी 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, 9 दूनी कितने, 18, 18 में 2 जोड़ो 20। आंसर बताओ, सी। तो कुल मिला के देख समझ गए होगा ना क्या करना है क्या नहीं, अभी तुम्हें लगाना है थोड़ी देर बाद। चलो अब रिक्त स्थान भरना है, चलो बताओ। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे कहते हैं, मतलब अभी हमने बताया था, जैसा मैंने बोला था, 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि अंतर समान है, जब अंतर समान होगा तब उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, पर अंतर की तो नहीं बोली, उसने बोला किसी नियम में रखो, क्या रखो, किसी नियम में रखेंगे तो उसे अपन कहते हैं श्रेणी, क्या कहते हैं, श्रेणी, क्या कहते हैं। और जब अंतर समान हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो पहले इसका आंसर भरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी, क्या हो जाएगा, श्रेणी। अगला बताओ, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर पर है। अब निश्चित अंतर बोला है तो इसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी, क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्व पद से अंतर क्या कहलाता है। स, देखो जब अपन ने जो पहला पद लिखा और जो कौन सा लिखा दूसरा, इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है, 4 में से कितने जाएंगे, 2 बचे, कितने 2, तो इसे अपन कहते हैं सार्वंतर, क्या कहते हैं, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा,
समांतर। अगला बताओ, कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य वाली राशि दो राशियों का कहलाती है। अब सुन लो पहले, यहाँ समझना, जो हमने लिखा 2, फिर हमने लिख दिया 3, और हमने जो क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब जो कह रहे हैं ये 3 संख्या लिखी है, क्या लिखी है, कौन सा वाला है ये, और ये कौन सी श्रेणी में समांतर, तो इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं पहले बताओ, क्यों नहीं है। 2 के बाद से क्या है 3, 3 के बाद से क्या है, अंतर कितना है, अंतर 1 है। तो तुम्हें ये बताना है कि बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाई एक काम करो पहले, अच्छा समांतर माध्य निकाल लेते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बताओ। पहले क्या करते हैं, इन सबको जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9, और संख्याएं कितनी है, तो 3 से दे दो भाग, कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या जी, इससे अपन कहते क्या है, तो जब 3 संख्याएं लगातार लिखी हो उनके बीच का अंतर कैसा हो, बराबर, तो जो बीच वाली संख्या होती है इसको अपन कहते हैं समांतर माध्य, क्या कहते हैं, समांतर माध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो माध्य लिख देते हैं, क्या होगा, समांतर माध्य। अगला वाला पढ़ो, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, और उसका nवां पद होगा, चलो बताओ nवां पद, अभी लिखा था, nवां पद क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा nवां पद। इसको पढ़ो, तो तुम्हें क्या बताना है इसमें, डी कैसे निकालो जल्दी बताओ। हाँ समांतर श्रेणी, बोलो डी निकालते हैं, डी निकाला, कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करो, बोलो 1/2 माइनस 3/, देखो संख्या नीचे समान है तो ऊपर की भी समान लिखेंगे, 1 माइनस के और 3 में से 1 जाएगा, खाएगा बचेगा तो काटो, 2 एकम, डी कितना आया, तो आंसर बोलो माइनस का 1। इसको बोलो चलो कौन सा पद निकालना है, 10वां, 10वें में कितने डी आएंगे, तो a प्लस का 9 डी, ए कितना है, ये क्या हो गया, ये कितना है बताओ, आगे वाला अपन ने देखा ही नहीं, ये कितना है 5 है प्लस 9, डी बताओ, डी 10 में से 5 जाएगा, तो बोलो 9 पंजे 45 में 5 जोड़ो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 50। अगला सवाल पढ़ो, समांतर श्रेणी क्या है, 7 13 और कौन से 205, क्या निकालना बताओ, तो पदों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी, पदों की संख्या मतलब तुम्हें n का मान बताना, क्या का बताना, n का। चलो यहाँ देखो फॉर्मूला बोलो n का, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ समझ लो, बताओ a कितना है, a है तुम्हारा 7, d कितना है, d 13 में से 7 जाएंगे तो 13 माइनस के 7, तो बचे कितने 6, ये लास्ट में ही तो लिखा है, तो इसको अपन बोलते हैं n बाबा। an कितना हो जाएगा बताओ, an हो जाएगा तुम्हारा 205, ये सारी चीजें उसमें रखो। an बताओ कितना, an कितना 200, a कितना प्लस n, n निकालना है, d 0, d कितना, चलो ये कितना लिखा है 200, इसको इधर लेगा माइनस के, इधर क्या बचा n माइनस, घटाओ ये कितने बचेंगे, ये तुम्हारे बच जाएंगे 198, कितने बचेंगे बराबर कितना n माइनस, और 6 कहाँ पहुंच जाएंगे, बटे में काटो, 6 एकम और 36 18 36 18, तो बताओ 33 बराबर कितना आ गया n माइनस, इस 1 को इधर ले आओ, 33 में क्या करें 1 जोड़ देंगे, जो 1 इधर आगे जुड़ जाएगा तो n कितना आ जाएगा 34। तो बताओ पदों की संख्या कितनी आएगी 34, कितनी आएगी 34। तुम देख रहे एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो रहा है, बताओ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओ चलो बताओ क्या बताना है तुम्हें, सबके आंसर डी डी लिखे हैं, तो तुम्हें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, क्या निकालना, चलो इसका निकालो, डी कैसे निकालेंगे पहले वाले, बताओ इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना है माइनस के 2, और माइनस क्या करेंगे 2, तो बताओ आंसर क्या है 2 0, और बताओ आंसर क्या है, तुम लोग कुछ नहीं सोते रहते हो, ये पहले सुनना है अच्छे से, ठीक है। ये बताओ कितना है, माइनस के 2 लिख दिया, एक माइनस लगा दिया, कितना माइनस करना है
तो माइनस क्यों लगाएंगे फिर? जो दोस्ती करेंगे, अगर नहीं नहीं लगाया फिर भी लगा देंगे। बताओ आंसर कितना आएगा इसका? 4 प्लस या माइनस? इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 4। बताओ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बताओ ये कितना है? ए 18, एन 0, ए एन 0। ठीक है, तुम्हें निकालना डी, तो एन का फॉर्मूला बताओ। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बताओ कितना है? 0। ए बताओ कितना है? 18। एन 10 माइनस का 1। और क्या करना है? डी तो तुम्हें निकालना है। माइनस के 18 इधर लेके आओ, प्लस के 10 में से 1 जाएगा, गुणा में कितना बचेगा? ये 9 कहाँ जाएंगे? ये वाले गुणा वाले बटे में जाएंगे, काटो इसको। 9 एकम 9, 9 दूनी। डी कितना आया? कहाँ है? ढूंढो। ये आंसर हो जाएगा सी। ए कितना है? ए 10 कितना है? देखो ए 10 तुम्हारा कितना है? 10 में कितने डी आते थे? 9। क्या लिख देंगे? ए प्लस के 9 डी बराबर कितना? 6। और ए का मान कितना है? तो यहाँ रख दो 0, और प्लस के कितने? 9 डी बराबर कितना? 6। तो ये तो हटा ही दें, क्या बचेगा? डी बराबर बताओ 6, और ये 9 कहाँ पहुंच जाएंगे? बटे में, काटो इसको। 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। आंसर क्या आया? 2/3। कौन सा वाला हो जाएगा? ठीक। एक बचा है, चाहो तो निकाल लेना, नहीं सीधा कितना हो जाएगा? माइनस का 5। चलो निकालते हैं। ये क्या लिखा है बताओ? लंबा जाएगा पर ऐसे कर दो तो ठीक है। चलो कर ले रहा है। कौन से नंबर का है? दूसरे का। तो बताओ दूसरे में कितने डी आते हैं? दूसरे में कितने डी आएंगे? 1 डी आएगा। तो ए प्लस का डी बराबर कितना आ जाएगा? 13। ये कौन से नंबर का है? ये कौन से नंबर का है? चौथे में कौन सा डी आएगा? 3 डी बराबर कितने? 3। तो ये तो कौन सा समीकरण? पहला। और ये कौन सा? क्या कर देंगे? यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या करेंगे? तो ये माइनस माइनस और ये काय का चिन्ह माना जाता है, तो प्लस का कर देते हैं माइनस। ये काय का है? प्लस का काय का कर देते हैं। इसके यहाँ कुछ नहीं तो क्या माना जाता है? प्लस का काय में कर देंगे। अब बताओ ये 3 डी है, 3 डी में से 1 डी चला गया तो कितने डी बचेंगे? 2 डी बचेंगे। अब बताओ 13 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। डी बराबर बताओ ये कितने हैं? 10। 1 मिनट रुको, जगह नहीं है, फिर से लग रहा है। चलो यहाँ बताओ 3 डी में से 1 डी चला गया तो कितने डी बचेंगे? माइनस के 2 डी बराबर कितने? 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। डी बराबर बोलो 10 बटे में माइनस के 2, काटो तो 1 कम 2 पंजे 10। कितना आया? 5। काय का आया? यही तो है आंसर। ठीक है, तो जी अपन ने क्या बना ली? जोड़ियां। और थोड़ा ध्यान रखना है, जो और कर लो बस। बताओ लास्ट का ये। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। मतलब समांतर श्रेणी हमेशा बढ़ते क्रम में होती है कि घटते क्रम में भी होती है? जैसा अपन ने ऐसा लगा 2, 4, 6, 8। अच्छा जी, 2 से पहले क्या आएगा? 0 नहीं आ सकता? आ सकता है। -2 होगा, माइनस के 4 ऐसे। अपन ने क्वेश्चन सोल्व करे तो माइनस में मिलते थे कि नहीं पहले जाता? तो समांतर श्रेणी जरूरी नहीं है कि बढ़ते क्रम में हो। अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लो हमने ये लिख दिया -10 और फिर -8, -6, -4, -2, तो समांतर श्रेणी नहीं है? तो भी समांतर श्रेणी है। क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी होती है और कौन से क्रम में होती है? घटते क्रम में भी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बताओ आंसर क्या है? सत्य क्या? सत्य असत्य? दूसरे का आंसर बताओ। चलो पढ़ो इसको पहले। 5 और 7 का समांतर माध्य। ये कह रहा है 5 और 7 का समांतर माध्य हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। तो बताओ बीच में कौन सी संख्या आएगी? 6। तो बताओ सही है कि गलत है? तो ये सही है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, तो ये भी सही है। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर। आ जाओ। तुम्हें देखो ये क्या है? 10 है, 10 के बाद से क्या है? 5, 5 के बाद से बताओ क्या आएगा? भाई 10 में से 5 गए तभी तो 5 बचे, और 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? अगला पद 0 होगा, तो बिल्कुल ये क्या है? सत्य है। अगला वाला बताओ। अब जी तुम्हें बताना क्या? जी समांतर श्रेणी है, तुम खुद ही बताओ। इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 2। क्या समांतर श्रेणी है? नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये कैसा होगा? नहीं नहीं, रुको रुको। ये इसने खुद बोला है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये बात तो सही है ना, क्योंकि अपन ने भी निकाला है समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो अगला बताओ। कौन सा पद निकालना है?
10वां पद, चलो निकालते हैं 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे बताओ। ए 10, कितने डी आएंगे, ए प्लस के 9 डी। इसमें ए बताओ कितना है, ए तो है 10 प्लस के 9, डी बताओ डी। 7 में से 10 जाएंगे, अब बोलो 3 है तो 7 में से कितने जाएंगे 10, तो कितना आएगा माइनस के 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस के, बोलो 9 तिया 27 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 17, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थक तो नहीं गया तुम लोग। चलो आज इतना ही कर लो, ठीक है।